हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बात कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम सुबह सुबह मतलब कि आज हम जब उठे, जब मम्मी सब काम कर रही थी तो मम्मी ने कहा कि ककड़ी तोड़ लो, बहुत बड़ी हो गई है। तो दिखाते हैं, वो भी फूट गई है। बहुत सारी ककड़ी बार बार फूट रही हैं, तो दिखाते हैं ये भी फूट गई। मिली, अभी मिलेगी। दोस्तों देखो कितनी बड़ी ककड़ी पक गई है, बहुत बड़ी ककड़ी है। माँ से कल अपने मेले से 100 रुपए के टोटल लाए थे। 100 रुपए मतलब चलिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 3 सितंबर और दिन है मंगलवार। तो सुबह के सारे काम निपटा दिए हैं, लेकिन एक काम लेकर बैठ गए। हमारी साड़ियाँ रखी हुई थी धुलने के लिए। जब रक्षाबंधन में सब लोग आए थे तब की सब लोगों ने पहना था, वो साड़ियाँ रखी थी, हम पहन रहे थे। कोई त्यौहार तो वो तह बना के रखते जा रहे थे, गठरी बना के रखी थी, क्योंकि मौसम भी सही नहीं हो रहा था, कहीं लाइट नहीं आ रही थी। लेकिन आज भी लाइट नहीं आ रही है। लेकिन हमने आज हाथ से ही, मतलब हाथ से तो वैसे भी धुलने वाली थी, पानी की थोड़ा आराम हो जाती, लेकिन सुबह हमने भर के रख लिया था पानी। तो हमने कहा कम पड़ जाएगा तो हैंड पाइप से भर लेंगे, लेकिन आज साड़ियाँ सारी हम धुलेंगे। तो सारी साड़ियाँ सर्फ से हमने धुल ली हैं और धुलने के बाद फिर इनको इस टब में टांग दिया है। जब पानी निचुड़ जाएगा तब हम इनको डालेंगे। धूप में तो नहीं डालेंगे, ऐसे ही छप्पर के नीचे डाल देंगे तो सूखती जाएंगी। और फिर हम नहाने लगे थे और इन लोगों से कह रहे थे कि वो मसाले जो हैं धुले थे हमने, तो वो डाल दो धूप में, क्योंकि कल मौसम सही नहीं था, पिकल डाले नहीं थे। थोड़ी देर धूप लगना है, थोड़ी देर लग जाए तो फिर अच्छे से सूख जाएंगे। तो वही ये बाप बेटी मिलकर ये काम कर रहे हैं। 4 पाई लाए अंदर से बिछा के, चने मसाले सब कुछ डाल देंगे तो आज सूख जाएंगे, इनका काम ख़त्म हो जाएगा। अभी हमें लाल मिर्च लानी है, तब सारे मसाले पिसवाएंगे। लाल मिर्च नहीं है। दोस्तों ये ककड़ी आज फिर निकली है। एक कल निकली थी, कल शाम को खाई गई थी। ये देखिए, ये फट जाती है तो पता चल जाता है ये पक गई है। तो काफ़ी बड़ी है तो इसको आधी रख देंगे, आधी खाई जाएगी। तो इसका ये जो बीज है वो भी सुखा के रख लेंगे। तो ककड़ी काट कर ककड़ी सब लोग खाएंगे। और खिचड़ी रख दी है बनने के लिए, तो गैस पर रखी हुई है, तो अभी थोड़ी देर में खिचड़ी भी बन जाएगी। मूंग की पतली वाली खिचड़ी बनाएंगे, क्योंकि कल सब लोगों ने पूड़ी खाई थी, तो बस सिंपल सा सादा खाना है सबको। और फिर बनाएंगे थोड़ा लेट में खाना। तो यहाँ पर अम्मा को भिजवा दिया है चीनी और ककड़ी पकी वाली। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो एक पेड़ था, जैसे हमने कोई देखभाल नहीं की, खूब खिलाई है इस पेड़ ने हम लोगों को ककड़ी। मतलब इतनी बड़ी बड़ी ककड़ी 4 से 5 मिली हैं, तो खूब हो गई हैं खाने के लिए। दूसरे तीसरे दिन मिल रही हैं खाने के लिए। दोस्तों खा लीजिए आप लोग, फूट और चीनी। और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ये फूट जो होती है मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद खाना बनाना नहीं है अभी, तो यहाँ पर ये आ गई हैं
हमारे यहाँ जो जेठानी की नातिन है वो आ गई हैं, इनको खिलाने के लिए बुलाया है अभी, क्योंकि टाइम नहीं मिल नहीं पाता है। तो अब की 2 दिन से इनको खिलाया ही नहीं था। तो रौनक लाई हैं अभी घर से इनको, तो रह नहीं रही थी, किसी के पास रो रही थी। मतलब मुझे नहीं पता था ये क्यों रो रही है। सब लोग खिला रहे थे, सब लोग गोदी ले रहे थे, तालियां बजा रहे थे कि शायद खेले शायद खेले। जब घर में बच्चा नहीं होता ना तो सबको प्यार आता है कि सब मन होता है खिलाने का। और इनकी मम्मी भी आ गई हैं, इनको तैयार कर रही थी तो रौनक ले आई थी, मालिश वगैरह हो रही थी इनकी। उसके बाद ये अभी आ गई हैं। और ये हमारी जेठानी की बड़ी वाली बेटी, इन्हीं की बिटिया है। तो अब ये बच्चा जब होता है ना घर में तो खिलौना होता है, सबका मन होता है खिलाने का, और सबके साथ घुल मिल गई है। तो जब देखो तब देखती है तो बस गोदी में ले लो और घूमने चलो इधर उधर, बस यही है इसका। लेकिन ये सो के आई थी, मुझे नहीं मालूम था, और बस रह नहीं रही थी, लगातार रोए जा रही थी। लेकिन इनको भी याद नहीं था, मतलब खेल रही थी ना। जब बच्चा खूब रोता है तब ध्यान होती है कि हाँ दूध लेट से, मतलब देर हो गई है नहीं पिया है। और ये रोए जा रही थी, सारे खिलौने आ रहे थे, गुलदस्ते वगैरह सब कुछ लाया जा रहा था कि शायद खेले। लेकिन थोड़ी देर खेलती थी फिर रोने लगती थी। फिर लास्ट में इसको दूध पिलाया गया था, इसकी बोतल मंगाई गई घर से, और फिर दूध जब पिलाया इसको तब जाके फिर ये चुप हुई थी, फिर खेलने लगी थी। उन्हें फिर यहाँ पर ककड़ी जो रखी थी वही छील कर कनक से कहा ले आओ दीदी को दिखाने के लिए। तो चीनी ककड़ी का नाश्ता इनको भी दिया है। यहाँ पर आए थे नए वाले घर पर, मम्मी वीडियो अपलोड करने आई थी, और मम्मी और पापा बाहर अभी किसी काम से गए हैं। अभी आएंगे तब हम मेला आ जाएंगे, फिर दोबारा नंबर लगाएंगे। और यहाँ पे पापा कोल्ड ड्रिंक लाए थे, वही पी रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी दूर पर मेला है, तो वहाँ पर हमने कहा चलो कुछ घर गृहस्थ की चीज़ें मिल जाएंगी तो लेते आएंगे। हम महिलाओं को तो यही है, बस अपने लिए तो कुछ लेना ही नहीं होता है। कहीं कुछ दिख गया मेले में, कहीं कुछ दिख गया। तो यहाँ पर आ गए हैं हम मेला देखने, ये है हमारे गांव का मेला। तो चलिए, आए थे नए वाले घर पर, वीडियो भेजकर यहाँ आ गए हैं। तो चलिए मेला देखते हैं। और यहाँ पर फिर डिब्बे ले रहे थे, कनक को लेना है डिब्बा, जैसे कि कुछ सामान रखने के लिए इनका, जैसे कान के हो गए, ब्रेसलेट, ऐसे चीज़ें रखने के लिए। रौनक के पास था, कनक के पास था नहीं, तो उसमें झगड़ा होता था। तो फिर एक दिला दिया है इनको, और 2 डिब्बे लिए हैं गोल गोल वाले, और यही लिया था। बाकी आज मेला ख़त्म ही हो रहा है। कल मेला लगता है, बहुत ही वजन मेला, मतलब भारी मेला लगता है। लेकिन आज धीरे धीरे दुकानें सब सिमट रही थी, आज ख़त्म हो जाएगा, उठ जाएगा। इसके बाद यहाँ पानी पूरी हम लोगों ने कहीं खास कुछ लिया नहीं है, बस वही 2 डिब्बे, यही 2-4 सामानें छोटी मोटी लिए हैं। 20 रुपया हर माल, 20 रुपया हर माल, बस और कुछ नहीं लिया है। और यहाँ पर पानी पूरी खा रहे हैं। और उसके बाद बस हम लोगों की नज़र थी चाट वाले ठेले पर, लेकिन मेले में कहीं चाट नहीं मिली है। मतलब आज लास्ट दिन है ना, तो जो दुकान वाले थे तो वो समझ बूझ कर बना रहे थे कि बचे ना, इसलिए चाट नहीं मिली। फिर चाट के लिए हमें 4 से 5 किलोमीटर फिर से आना पड़ा है यहाँ पर। और यहाँ क्योंकि अम्मा का भाई मन था चाट खाने का, उसके लिए जाने कितनी बातें सुबह सुनाई थी सब लोगों को। तो यहाँ पर उनके लिए चाट बन रही है, उनके लिए, फिर तीनों बच्चों के लिए भी साथ में बन जाएगी। 4 पत्ते बनवा लिए गए हैं, तो बच्चों के लिए भी यही हो जाएगा। तो हमने कहा अगर आज नहीं जाएगी चाट तो कहेंगे जानबूझकर नहीं लाते हैं। मतलब क्या ऐसा नहीं कि मेले में चाट ना मिली हो, तो ये होता है। और यहाँ पर जलेबी भी आई है और चाट आई है, तो अम्मा को बुलाया गया है। और
सबको खाने के लिए देते हैं। मतलब बहुत बड़बड़ा रही थी। ये उम्र होती है ना बिल्कुल बच्चे वाली होती है, कोई चीज़ चाहिए तो फिर चाहिए, कुछ भी हो जाए कहीं से भी लो, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगी। ऐसा लगता है वो समझने बूझने की शक्ति थोड़ा सा कम होने लगती है उम्र के साथ। तो इस चाट के चक्कर में हम लोगों को बहुत चक्कर लगाने पड़े हैं यार। पूरे मेले में कहीं चाट नहीं मिली। सब बर्गर और वो रोल है और फिंगर ये सब थे, चाट नहीं थी। और चाट की वजह से अम्मा सुबह पूरे घर के ऊपर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि ये सब कल नहीं लाए थे। ये लाए थे मोमोज, हम तो गए नहीं थे, और ये कहीं खो गया होगा। इसको ढूंढने के चक्कर में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अम्मा के लिए चाट, तो जो लाए थे वही अम्मा को दिया था, मोमोज दिया था। अब सुबह शाम को तो कुछ नहीं कहा, सुबह सबके ऊपर बहुत गुस्सा हो रही थी कि चाट नहीं आई थी, समोसे नहीं आए थे। सब खुद अपने अपने को सबको ध्यान रहता है, तो इसीलिए इतनी देर लग गई हम लोगों को सिर्फ चाट की ठेला ढूंढने में। फिर जहाँ पर नया घर है वहाँ पर फिर से वापस आए, वहाँ पर चाट लेकर आए हैं। देखिए थोड़ी देर हो जाती तो वहाँ पर भी नहीं मिलती। हमने कहा आज फिर से गुस्सा होंगी, क्योंकि अब इनको ये है, ये उम्र ऐसी होती है जो चीज़ कहें वो आनी चाहिए। कैसे आए कहाँ से आए ये कुछ पता नहीं, और सुनती हो तो कुछ बता दो, कुछ बता भी नहीं सकती कि किस वजह से नहीं आ पाई। तो देखिए आ गई है चाट, और ये आई है जलेबियाँ। मेला से जलेबी ना आए ऐसा हो नहीं सकता। कल नहीं आई थी, आज आई। कल इसु लाए नहीं थे। ये लो खाली पापा खाओ आए ने ब्रेड पकौड़ा खावा, ब्रेड पकौड़ा खावा, ठंडा खावा, लस्सी ठंडा पिया, लस्सी पिया, पानी बतासा खावा, चाट खावा, बर्गर खावा, चाउमीन खावा। तो अब जाके खुश हो गई थी, कह रही थी क्या चाट नहीं मिली तो क्या समोसे भी कहीं नहीं मिले हैं मुझे। मतलब कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन जैसे कभी कभी होता है चाट वाले के पास ख़त्म हो गई चाट, या मेले में मिली नहीं, हम लोग बहुत परेशान थे। ये तो कह रहे थे चलो अच्छा कुछ और ले लेते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, कहीं से भी अगर मिल जाए तो ज़्यादा ही अच्छा, थोड़ा खुश हो जाएंगी। नहीं तो ये कहेंगी जानबूझकर नहीं लाएंगे, कल नहीं मिली तो क्या आज भी नहीं मिली है। और दोस्तों उसके बाद फिर ये है सुबह का टाइम, सुबह मिल रहे हैं आप लोगों से। आज है बुधवार, और ये मूंग हमने भिगो दिया था शाम को। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूल गई है, और हमने इसको 2 से 3 पानी में धुल लिया है। हमको बनाने हैं आज मूंग के चीले, और इसलिए हमने शाम से तैयारी शुरू कर दी थी। अभी सिर्फ उठकर चले आ रहे हैं, लेकिन लाइट का बहुत डर रहता है। अगर लाइट चली गई तो सारा काम फेल हो जाता है, इसलिए सबसे पहले हम इनको ही पीस कर रख लेंगे, तो ये एक टेंशन ख़त्म हो जाए कि ऐसा ना हो लाइट चली जाए फिर कैसे पीसेंगे। तो इसमें मिर्च है और लहसुन है, अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरक हमारे यहाँ है नहीं, हरी मिर्च है नहीं, तो ये हरी वाली है, ये थोड़ा लाल हो गई है तो वही डाल दिया है। और हींग डाल दिया है, और बस आप चाहें तो जीरा डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला था। नमक अभी नहीं डालेंगे, तो थोड़ा पानी डालकर और बस इसको पीस लेंगे महीन, जितना महीन हो सके उतना आप पीस लीजिए। इसके चीले बहुत ही, मूंग तो वैसे भी हेल्दी होती है, चीले बनाओ या लड्डू बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो हमने कहा चलो आज बनाते हैं, देखते हैं बच्चों को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसे पीसा था, फिर थोड़ी देर में रुक रुक कर पीस रहे थे ताकि अच्छे से महीन हो जाए। बाहर के सारे काम निपटाए हैं, फिर फटाफट नहा लिया है, और इतनी जल्दी थी कि तवा रख दिया है, और यहाँ पर साड़ी रसोई में ही पहन रहे हैं। मुझे लग रहा था देर ना हो जाए, बच्चे अपनी जल्दी जल्दी करते पड़े हैं। जब ऐसे तो धुल देते हैं, जब नहाते हैं कपड़े तुरंत धुल देते हैं, लेकिन आज डाल दिया है। बस एक ही लक्ष्य हमारा रहता है, सुबह बच्चों को देर ना हो, और बस उसमें डाल दिया है सादा नमक, और कुछ भी नहीं डालेंगे। और उसके बाद फिर आप चाहें तो लाल मिर्च धनिया पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल वाले बनाएंगे, मसाले कोई भी नहीं डाले हैं। और फिर तवा रख दिया है, और तवा थोड़ा सा गर्म हुआ था तो एक बार तेल लगा दिया है। उसके बाद तवा थोड़ा और गर्म होगा, फिर पानी के छींटे मार देंगे, और बस हमारे चीले बनने लगेंगे। बड़ी आसानी से बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि चिपके या निकले नहीं। लेकिन जो आटे के चीले होते हैं ना, उनसे इनमें पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे पकते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगता है इनको पकने में। लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे मूंग के चीले, तो हमने कहा चलो मतलब खा लें तो अच्छा ही, हेल्दी भी होते हैं।
तो ठीक रहेगा। और इनको आप डोसे की तरह भी बना सकते हैं, जैसे कि अंदर आलू का मसाला बना के मसाले वाले डोसे भी बना सकते हैं। लेकिन हमने आज चीले ही बनाए थे। टमाटर की चटनी बनी रखी है तो चटनी के साथ सब खा लेंगे और फिर बाद में खाना हम बनाएंगे। तो देखिए बड़ी आसानी से निकलते जा रहे थे और ये सब तैयार हो गए हैं, सिर्फ नाश्ते की देरी है। और तवे को चारों तरफ घुमा रहे थे, घुमा घुमा के पका रहे थे ताकि चारों तरफ पक जाए। उसके बाद पलट देंगे, बस थोड़ी देर में बन जाता है चीला। तो मूंग के चीले हमारे बनते जा रहे थे, बच्चे खाते जा रहे हैं। और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाने के लिए। यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।